1:30 बजे 2 बजे काबीना का इजलास शुरू हुआ और 6 बजे तक चलता रहा। 4 घंटे में हमने तकरीबन कोई 50 आइटम डिस्कस किए और उनकी मंजूरी दी। अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरी काबीना कोई इख्तलाफ कोई सिलसिला नहीं था। ये हमारी मौजूदा हुकूमत का काबीना का ये छठा इजलास था। जैसे कि मैंने कहा कि 50 नुकात इसके ज़ेर गौर है और कोई 5-6 बच गए। हम इंशाल्लाह विदिन 10 दिन इंशाल्लाह अगला इजलास बुला के वो भी हम ख़त्म करेंगे। इसमें सबसे पहले बलूचिस्तान डेवलपमेंट एंड सुपरविज़न बराए निसाब टेक्स्ट बुक और मेयार तालीम 2018 के जो अमेंडमेंट थी उसके तहत ये पहले मरकज़ निसाब और ये एजुकेशन के हवाले से बहुत सारी चीज़ें मरकज़ तय करता था और हमें भेज देता था कि ये चीज़ें करें। 18वीं तरमीम के बाद डेवोल्यूशन जो हुआ है एजुकेशन वगैरह का, तो आज हमने उसकी ये मंजूरी दी कि एजुकेशन डिपार्टमेंट बिल्कुल ख़ुद मुख्तियार होगा। निसाब इसके मरूज़ी हालात और इसके मुताबिक जो भी एजुकेशन के हवाले से एजुकेशन को अपग्रेड करने के हवाले से कोर्स के हवाले से वो हमने उसको इम्पावर कर दिया है कि वो अपने फ़ैसले ख़ुद करेगा। 170 वाटर सप्लाइयाँ कम्युनिटी बेस्ड कोयटा शहर की थी। शुरू में ये कम्युनिटी चलाती थी, बाद में इसकी सूरत हाल ये हुई कि काफ़ी हद तक ये बंद हो गई मुख्तलिफ़ वजूहात की बिना पर। तो आज हमने इसके लिए 170 स्कीमों की एजेंडे पे पेश हुआ कि ये वासा संभालेगा। असूली तौर पे हमने इसकी मंजूरी दे दी कि वासा संभाले, लेकिन इसके कुछ टिआर्स हैं जो तय करने हैं। उसके लिए हमने कमेटी बना दी कि अगले कैबिनेट में वो कमेटी रिपोर्ट देगी, क्योंकि कोयटा में पीने के पानी का बहुत बड़ा मसला है। तो हम चाहते हैं कि ये क्रेडिट भी इस हुकूमत को जाए कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोयटा के पानी का मसला हल कर दिया। इंसानी हकूक़ की पॉलिसी थी 2021, उसकी हमने मंजूरी दी। उसमें बहुत सारी चीज़ें थी जिसमें हकूक़ को पामाल किया जाता था, उसके बहुत सारे पॉइंट थे। अल्हम्दुलिल्लाह उसको मुतफ़क़ा तौर पर मंजूरी दी गई। फूड अथॉरिटी जो हम एक सेहतमंद माशरे के लिए बहुत ज़रूरी है, सेहतमंद खुराक। तो कुछ अर्सा पहले ये फूड अथॉरिटी में मिनिस्टर था उस वक्त बनाई गई। अल्हम्दुलिल्लाह वो उसने अपनी ज़िंदगियाँ दाव पे लगा के वहाँ पे जिस तरीके से FC उनके जो कमांड कर रहे थे, मतलब आम तो सिपाही और अफसर अपनी जगह पे, कोर कमांडर से लेकर IGFC तक ख़ुद वहाँ पे मौजूद रहा। इसी तरीके से हमारे चीफ सेक्रेटरी बिल्कुल कैंप लगा के चीफ सेक्रेटरी हेल्थ और ये सारे हम। तो असल मसला उनका पीने का पानी का था। पीने का पानी को 14 किलोमीटर डेरा बुगटी से पंप होके पीरको को जा रहा है। तो आज हमने उसकी वाटर सप्लाई स्कीम जो थी उसके रिवाइज PC1 वगैरह की मंजूरी दी। 3-4 जगह से वो पंपिंग स्टेशन के ज़रिए पीरको तक पहुंचा जाएगा ताज़ा पानी और सेहतअफ़ज़ा पानी, उसकी हमने मंजूरी दी। BDA और QDA को ज़म करने के लिए पिछली गवर्नमेंट ने एक सिलसिला किया था। हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने इसकी मुखालफत की और हम काबीना ने भी, कि BDA अपनी जगह पे कायम रहेगा, QDA अपनी जगह पे कायम रहेगा। BDA के जो 300 कुछ मुलाजमीन थे उनके मुस्तकबिल का मसला था कि उनका क्या होगा। सजेस्ट ये किया गया कि जी उनको सरप्लस पूल में डालेंगे और इधर खाली होगा तो 4 उधर लगा देंगे 5। हमने कहा नहीं, हमने उसकी असूली तौर पर मंजूरी दी कि हम उनको जो कंट्रैक्ट उसके मुलाजमीन हैं BDA के, हम उनको मुस्तकिल कर रहे हैं। तो ये भी हमने कर दिया। CNW के 361 मुलाजमीन जो थे उनकी भी पहले भी काबीना ने दी थी। आज दोबारा CM साहब ने सख्ती से कहा कि 3-4 दिन के अंदर अंदर उनके आर्डर तैयार करें और मैं एक तकरीब में उनको आर्डर तकसीम करूंगा। कुछ 20-25-22 लोग हैं जिनका कोई सिलसिला ही नहीं है, तो वो निकाल के बाकी रिमेनिंग मुलाजमीन इंशाल्लाह डिपार्टमेंट में मेरे पास है, अगले हफ्ते हम उनके आर्डर तैयार करके उनके घरों का चूल्हा जला देंगे इंशाल्लाह। ये भी हो जाएगा जी। 3 ज़िलों की पहले भी ये डिस्कस हुआ था। बलूचिस्तान में 3 नए अजला, हब, कारेजात और उस्ता महमद, इनकी मंजूरी दे दी गई और काबीना ने और CM साहब ने हुक्म दिया है कि इनकी जो डिलिमिटेशन शुरू हो गई है, इनके कौन कौन से यूनियन काउंसिल किस में आएंगे,
रेवेन्यू डिपार्टमेंट को हुक्म दे दिया गया SNGD को कि इमीडिएटली इनके वो सिलसिला भी कंप्लीट करें। हम के दायरे से हटकर फैसला नहीं कर सकते और चाइल्ड मैरिज एक्ट क्योंकि बड़ा सेंसिटिव और बड़ा ऐसा इशू है जो हम इनकी राय लिए बगैर हम कोई फ़ैसला कैबिनेट में नहीं कर सकते, तो हमने यही डिसाइड किया कि पहले वहाँ से हमारे व्यूज़ आ जाएं, उसके बाद फिर हम डिसीजन देंगे। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया। एक हफ्ते के बाद आप लोगों से एक बड़ी अच्छी मुलाकात होगी। और वैसे ये एक जुमला मैं तारीखी कह देती हूँ कि दबंग सीएम के दबंग फैसले, SNJD के जो है जैसे मुलाजमीन को लगाया आज BDA के, तो ये एक सुर्खी होनी चाहिए। हो गए बिल्कुल 3-4 दिन में उनको नोटिफिकेशन मिल रही है इंशाल्लाह। आज से जी CM साहब खुद उसको देंगे और उनमें 22 या 23 ऐसे मुलाजमीन थे जिनके डॉक्यूमेंटेशन सही कंप्लीट नहीं थे, वो ड्रॉप हो गए, उनकी वजह से बाकी रुके हुए थे।